एक तरफ घोषणा पत्र, दूसरी तरफ आरोप पत्र। ये दो हथियार हैं जिनके आधार पर कांग्रेस और भाजपा अपनी अपनी चुनावी जंग जीतना चाहती हैं। बीजेपी के लिए निकाय चुनाव में जनता का विश्वास हासिल करना सरकार के कामकाज पर मुहर लगाने जैसा है। इसलिए बीजेपी ने आज प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के लिए अपना घोषणा पत्र अटल विश्वास पत्र के नाम से जारी कर दिया है। पार्टी ने अपने विश्वास पत्र में 20 प्रमुख बिंदुओं के जरिए सभी निकायों के लिए वोट मांगा है। भाजपा के द्वारा जारी किए गए इस विश्वास पत्र के मुख्य बिंदुओं पर है: अटल विश्वास पत्र, महिलाओं को प्रॉपर्टी टैक्स में 25% की विशेष छूट, महापौर सम्मान निधि की होगी स्थापना, विद्यालय और महाविद्यालय में मुफ्त वाईफाई की सुविधा, पीएम स्वनिधि से 30,000 की वित्तीय सहायता, फ्री सैनिटरी पैड की उपलब्धता, बर्तन बैंक के लिए 2.5 लाख का लोन, सिकल सेल एनीमिया मुक्त प्रदेश की परिकल्पना, गोकुल नगर का होगा विस्तार, राजधानी के यातायात को सुदृढ़ बनाने पार्किंग निर्माण, नालंदा परिसर पर पुस्तकालयों में बढ़ोतरी, पुराने संपत्ति कर के लिए एकमुश्त निपटान प्रदान किया जाएगा, 3 लाख घरों को PMAY घरों का तेजी से निर्माण, पट्टा धारकों को भूस्वामी बनाया जाएगा। बीजेपी इस विश्वास पत्र में वादों के साथ पिछले कार्यकाल की खामियां भी उजागर कर रही है। संकल्प पत्र है नगरीय निकाय की दृष्टि से, इसको भी अटल विश्वास पत्र ऐसा नाम दिए हैं। तो इसमें भी जो भी वादा सरकार का है वो 100% पूरा होगा। जिस तरह से मोदी की गारंटी को पूरा कर रहे हैं, उसी तरह से अटल विश्वास पत्र में जो भी सरकार का वादा है हमारे नगरीय क्षेत्रों के लिए, इस प्रदेश के लिए, उसको 100% आने वाले समय में सरकार पूरा करेगी। विकास के किसी भी काम जो है कांग्रेस की सरकार ने नगरीय निकाय क्षेत्र में नहीं किया और इस 5 साल में हमारा यह पूरा समूचा छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय की दृष्टि से बहुत पीछे चला गया विकास की दृष्टि से। भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय में एक भ्रष्टाचार मुक्त, समृद्ध और विकासशील इन योजनाओं के साथ और पूरे छत्तीसगढ़ में जनता के समक्ष प्रस्तुत है। इधर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र फिलहाल तैयार नहीं किया है, लेकिन सरकार के खिलाफ उसका आरोप पत्र सामने आ चुका है। पार्टी वादों के बजाय भाजपा की वादा खिलाफी को मुद्दा बनाने जा रही है और इसलिए कांग्रेस के आरोप पत्र में भाजपा से विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादों को लेकर सवाल किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की 1 साल के कार्यकाल की नाकामी को लेकर हम नगरीय निकाय चुनाव में जा रहे हैं, पंचायत चुनाव में जा रहे हैं। इनकी नाकामी भ्रष्टाचार, कुशासन, वादा खिलाफी, इन मुद्दों को फिलहाल आरोप प्रत्यारोप के बीच भाजपा ने घोषणा पत्र का दांव चल के जनता को एक बार फिर ट्रिपल इंजन को बताया है। ऐसे में केंद्र और राज्य की सत्ता में काबिज भाजपा शहर की सत्ता भी हासिल करना चाहती है। उसका विश्वास पत्र का दांव जितना सफल होगा, उतनी नगरीय निकायों में जीत की संभावना बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 न्यूज। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है निकाय चुनाव के उस बड़े अस्त्र पर जिसकी चर्चा इन दिनों इसलिए भी है क्योंकि इसके आधार पर जनता को तय करना है कि वो किसके साथ जाए। एक और आरोप पत्र है तो दूसरी ओर घोषणा पत्र, जिसे बीजेपी ने नाम दिया है विश्वास पत्र का। ऐसे में ये विश्वास का जो चुनाव है वो किस ओर झुक रहा है और इसमें क्या खास है दोनों ही पार्टियों के पिटारे में, इसी पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश ये भी करेंगे कि आरोप पत्र का जो वार है वो कितना गहरा घाव करता है बीजेपी पे और जो विश्वास पत्र की सौगातें हैं वो कितना आकर्षित करती है वोटरों को। पहले चर्चा शुरू करने से पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे प्रकरण में राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश चंद होता जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के नेता अमरजीत चावला जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता अशोक बजाज जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जैसा कि हमने बताया कि ये महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए है क्योंकि इसमें शहरों की सत्ता
हासिल करना है और ये शहरों की सत्ता जो हासिल करेगा उसके एक तरीके से विश्वास पर जनता मुहर लगाएगी। और इसीलिए बीजेपी ने शायद सोच समझकर ये पत्ता फेंका है कि उसने अटल विश्वास पत्र जारी किया है। क्या क्या है उसमें वो हमने आपको बताया, 20 प्रमुख बिंदु हैं। पर क्या ये जनता को लुभा पाएंगे और बीजेपी के इस विश्वास पत्र का कार्ड क्या खेला है कांग्रेस ने, एक एक करके जानेंगे। पहले चलते हैं अशोक बजाज जी की ओर और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बजाज जी, ये चुनाव आपकी सरकार की भी कसौटी है। 1 साल आप लोगों का पूरा हो चुका है तो सरकार के कामकाज भी इसमें कसौटी में कसे जाने हैं। फिर भी आप लोगों ने विश्वास पत्र जारी किया है, क्या बताने की कोशिश है, क्या प्रमुख मुद्दे हैं जिनके आधार पर आप जनता को लुभाएंगे? आदरणीय तिवारी जी, नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सभी मतदाताओं को साधुवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो अपने अपने वार्डों में और नगरों में एक योग्य, सक्षम और विश्वास पात्र व्यक्ति को अपने जनप्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित करें। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में जिस ढंग से कांग्रेस ने धोखा दिया जनता को और कई नगरीय निकाय में वो काबिज हुए, ये जनता के सामने है। आज अगर ये लोग आरोप पत्र जारी लेकर कर रहे हैं तो आरोप पत्र तो जो निकायों में बैठे हुए लोग हैं उनके खिलाफ जारी होगा। उल्टा ये लोग भाजपा के खिलाफ आरोप पत्र जारी कर रहे हैं। ये अपने आप में हास्यास्पद बात नहीं तो और क्या हो सकती है। जहां तक सवाल है नगरीय निकायों को, हमारी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार व्यवस्थित शहर के रूप में, स्मार्ट सिटी के रूप में, सर्व सुविधा युक्त शहर के रूप में विकसित करना चाहती है। हर व्यक्ति को सुविधा मिले, जैसे इन्होंने अपने शासनकाल में प्रधानमंत्री आवास से यहाँ के गरीबों को वंचित किया, लेकिन हमारा वादा है कि 3 लाख जो हमारे आवास बनाने हैं उनको तेजी से हम पूरा करेंगे और बिजली, पानी सब सुविधा से युक्त उसको करेंगे। इसके अलावा जो महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी है, जिस परिवार के प्रॉपर्टी महिलाओं के नाम पे, उनको संपत्ति कर में 25% छूट देने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बाजारों में महिलाओं के लिए टॉयलेट बनाना, इसके अलावा स्ट्रीट वेंडर, फुटपाथ के व्यापारियों को सुविधा देने के लिए कई प्रकार की योजनाएं, जो केंद्र की योजना है और हमारी सरकार की योजना है, इसको पूरा किया जाएगा। कुल मिलाकर कांग्रेस ने जिस ढंग से धोखा दिया, इन्होंने कहा कि हम महिला थाना बनाएंगे, एक ईंट नहीं रखा इन्होंने कहा कि हम महिला स्वयं सहायता समूह का ऋण माफ करेंगे, ऋण इन्होंने माफ नहीं किया। इन्होंने कहा था कि हम 50% टैक्स फ्री करेंगे, लेकिन जनता को धोखा दिया। 200 फुट पार्क बनाने का इनका वादा था, ये वादा पूरा हुआ नहीं और इन्होंने 5 साल सब बिता दिया। जनता इसका जवाब मांग रही है और इस चुनाव में 11 तारीख को जब वोट पड़ेगा, इसका बदला कांग्रेस से लेगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति अटल विश्वास व्यक्त करेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रति ये हमारा वादा है। ठीक है, तो बीजेपी के वादे में खास तौर पर जो चीजें दिख रही हैं उसमें व्यापारी वर्ग को भी कुछ फायदा दिखता है, कुछ महिलाओं को आकर्षित करने की कोशिश है और कुल मिलाकर नगर निगम सीमा के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण काम हो सकते हैं उसका वादा करके दिल जीतने की कोशिश है। पर कांग्रेस क्यों पीछे रह गई, उसका घोषणा पत्र कब आएगा और आरोप पत्र जारी करने के पीछे की क्या रणनीति है, बताएंगे चावला जी। ये तो कहा जाता है कि पहले जिसने घोषणा पत्र जारी किया उसको थोड़ा एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि सारी चीजें कवर हो जाती है, दूसरे आदमी को उसी की कॉपी ही करना पड़ता है। लेकिन आपका आरोप पत्र आ चुका है, उसके पीछे क्या लॉजिक है और घोषणा पत्र कब आएगा कांग्रेस का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आज अटल विश्वास पत्र जारी हुआ
घोषणा पत्र के रूप में। तो मैं बोलता हूं ऐसी घोषणा पत्रों को जारी करने का क्या फायदा जब घोषणाएं पूरी ही ना करनी हो, और जब घोषणाएं पूरी ही ना करनी हो तो कोई भी घोषणा करो उससे क्या फर्क पड़ता है। जैसे कि हम पुराने अनुभवों के आधार पर कह सकते हैं कि पहले इनका आया था संकल्प पत्र। संकल्प पत्र के समय भी इन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की, आज तक सब जानते पूरी नहीं हुई। उसके बाद पिछला जो चुनाव हुआ उसमें मोदी की गारंटी के रूप में ये लोग लड़े। अब स्थिति ये हो गई कि देश में मोदी के ऊपर किसी के ऊपर भरोसा नहीं रहा, ये नाम बदल दिया, अटल विश्वास पत्र कर दिए। अब एक बार संकल्प पत्र, एक बार मोदी की गारंटी और अब अटल विश्वास पत्र, क्योंकि इनको मालूम है कि मोदी विश्वास पत्र ये जारी करेंगे तो कोई भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि जो पुराना अनुभव इस देश का रहा है। मोदी जी जब सरकार में आए 2014 में तो उस समय भी बड़े बड़े घोषणा उन्होंने की थी। 15 लाख रुपए देने की बात हो, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात हो, काला धन 100 दिन में वापिस लाने की बात हो, 35 रुपए में पेट्रोल देने की बात हो, महंगाई कम करने की बात हो, हर पंचायत में शौचालय उपलब्ध कराने की बात हो, किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, 2022 तक सबको छत और आवास देने की बात हो। एक भी बात उनकी पूरी नहीं हुई। उस समय लोगों ने देखा कि वो मोदी का संकल्प पत्र क्या था। उसके बाद जब ये पिछला चुनाव हुआ तो इन्होंने मोदी की गारंटी बोली, 3100 रुपए एक मुश्त देंगे। आज तक 3100 रुपए एक मुश्त ये नहीं दे पाए। उसके बाद ये बोले थे कि भैया हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। मैं खोज रहा हूं कि वो 500 रुपए वाला सिलेंडर कहां मिल रहा है। बोले सबको महतारी वंदन देंगे, लेकिन उसमें क्लॉज लगा दिए 70 लाख महिलाओं हमारी बहनों को दे रहे हैं, बाकी की जो 60 लाख महिलाएं उनको कोई अता पता नहीं है। उसके बाद ये बोले 1 लाख सरकारी पदों पर नौकरी देंगे। आज तक 13 महीने में एक भी आदमी को सरकारी नौकरी नहीं मिली। बोले 10 लाख का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देंगे, 13 महीने में एक भी आदमी का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा नहीं दिया। 500 जन औषधि केंद्र खोलेंगे बोले थे, 13 महीने में एक भी जन औषधि केंद्र नहीं खुला है। युवाओं को 50% सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त ऋण देंगे बोले, मुझे बता दे कि कौन से युवा को 13 महीने में ये ऋण दिए। हर मोहन भाई 1 मिनट बस और लेना चाहूंगा। हर संभाग में एम्स की तर्ज पर ये लोग मेडिकल इंस्टीट्यूट खोलेंगे बोले थे, आज तक मुझे बता दे कहां पर 1.5 लाख बेरोजगारों की भर्ती पंचायत स्तर पे करेंगे बोले थे, मुझे बता दे कौन सी मोदी की गारंटी पूरी हुई। ये नाम बदलते हैं, कभी संकल्प पत्र, कभी मोदी की गारंटी और अब अटल विश्वास पत्र, क्योंकि इनको मालूम है घोषणा करना है, घोषणा पूरा तो करना नहीं। शराबबंदी को लेकर इतना आंदोलन किए, जैसी सरकार बनी मनपसंद ऐप बनाकर घर पहुंच शराब सेवा कर रहे। तो इनकी कथनी और करनी में अंतर है। क्षेत्र की जनता, प्रदेश की जनता, देश की जनता जानती है। स्थानीय निकाय चुनाव है, इसकी तुलना आप केंद्र के घोषणा पत्र से, राज्य के घोषणा पत्र से। नियत पे बता रहा हूं कि इनकी नियत है। जैसे इन्होंने कहा फूल चौक चौड़ीकरण करेंगे 13 महीने में, आज तक पता नहीं 13 महीने में एक भी विकास की ईंट का पत्थर अगर छत्तीसगढ़ में कहीं रखा हो। तो घोषणाएं करनी है, झूठी बात करनी है तो उसका कोई सिर पैर नहीं होता कि भैया जो मर्जी हो घोषणा करो, पर घोषणा पूरी करो, तब अब जनता का विश्वास पूरा हो पाएगा। मोदी की गारंटी आपने पूरी की नहीं, संकल्प पत्र आपने पूरा नहीं किया। इसी तरह आपने अटल विश्वास पत्र पे भी जो घोषणाएं की उस पर पूरा नहीं उतर सकते। मजा तो तब आता जब हमारे आरोप पत्रों का ये जवाब देते, उस पर इन्होंने एक शब्द नहीं कहा, इसलिए जनता इनको आने वाले त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में मजा चखाने वाली है। चलिए ठीक है, ये तर्क दोनों साइड्स के अपने अपने हैं, लेकिन इस तरीके के चीजों को जनता कैसे लेती है जानते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश चंद होता जी बने हुए हैं। होता जी, एक तरफ वादों की लिस्ट, दूसरी तरफ आरोपों की लिस्ट, क्या लग रहा है इन सब को देखकर जनता तय करेगी क्या वोटर, या और कुछ लॉजिक चलेगा? ये स्थानीय निकाय चुनाव है, पार्षदों का चुनाव है, मेयर का चुनाव है। मोहन भाई, जिस तरह से चुनाव हो रहा है उससे पहले पिछले लंबे अरसे तक लोगों की जो दिक्कतें हैं, अगर कोई भ्रष्टाचार का अड्डा है तो रायपुर नगर निगम है। कोई आके बोलते मैं बिना पैसे में वहां जाके राशन कार्ड बना लिया, या मेरा प्रॉपर्टी टैक्स का वैल्यूएशन हो गया, या बाकी जितने काम है वो अगर हो गया, कोई बता दे। और उसको लेकर ना कभी कमिश्नर आगे बढ़ते हैं, ना महापौर और सभापति आगे बढ़ते हैं, कोई किसी को सुनता नहीं है। यानी कि वो भ्रष्टाचार का अड्डा होने के लिए और लोगों को एक यातना पे रखने के लिए ये नगर निगम बनते जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पे 2 करोड़ की गाड़ी खरीदी जाती है। अब तो सरकार खुद चला रही है, अब कलेक्टर बैठे हैं। सड़क पे जाके कभी देखिए कितनी धूल है। अगर कमिश्नर और कलेक्टर खुद सत्ता में रहते, उनसे काम नहीं करा पाए, तो फिर ये आरोप क्यों लगाते हैं? और दूसरी तरफ पे व्यवस्था को इतना कचड़ा कर दिया है कांग्रेस ने, या कांग्रेस की जो 5 साल है, कि आप सड़कों पे देख ले। मैं तो देख रहा था शंकर नगर, सारे वीआईपी रहते हैं, बड़े बड़े लोग रहते हैं वहां पे, लेकिन उस सड़क पे आप जाके देखिए कितनी धूल है। और रोज रात पता नहीं वो गाड़ी क्या झाड़ू मारती है, 2 करोड़ 2.5 करोड़ की गाड़ी, और वो गाड़ी किसने सप्लाई किया और किसके कहने पे लाया गया, ये तो जांच की विषय होनी चाहिए। तो कुल मिला के मेरा कहना है,
एक तरफ ये भ्रष्टाचार, दूसरी तरफ एक बात कर लो मैं कांग्रेस की। अगर आप देखेंगे समीर अख्तर 3 बार के पार्षद, उनके इन्होंने टिकट काट दिए। बंटी होरा वो भी आते हैं अल्पसंख्यक से, सिख समुदाय से है, और वो भी आते हैं कांग्रेस परिवार से, उनका भी टिकट काट दिया। क्यों काटा गया तो वो बोलते हैं भूपेश बघेल जी को पूछ लीजिए क्यों काटा गया, किसी के पास पता नहीं है। यानी कि जो कांग्रेस के समर्पित व्यक्ति है, आप अगर उनको टिकट नहीं देंगे तो कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए एकजुट होके बीजेपी के इतने ताकत से कैसे लड़ पाएगी। कहने का मतलब है वो हार गए, और हारने के बाद भी ना वो सीख नहीं लेना चाहते। वो बताना चाहिए कि कांग्रेस क्या करना चाहती है। अगर मुझे दर्शकों को मेरे और आकर्षित करनी है तो मुझे अपनी बात रखनी चाहिए ना। मुझे आपकी इनकी बातों को क्रिटिसाइज करके मैं अपने बात को तो कभी लंबा नहीं कर सकता। कांग्रेस आरोप पत्र लाई, ठीक है, लेकिन उसके साथ वो क्या करना चाहती है ये भी तो बता देना चाहिए। समय कब बचा है। मैं देख रहा था इतिहास में कहीं पे इलेक्शन से एक दिन पहले वहां पे ला गया था घोषणा पत्र, इलेक्शन मैनिफेस्टो। आप जनता को क्या बताना चाहते हो? आप खुद गंभीर नहीं हो क्या? एक ये बहुत है। दूसरी बात ये जो बीजेपी के वादे हैं कि हमने वाईफाई दे देंगे, हमने फलाना बना देंगे, नगर निगम की स्थिति है क्या कि वो जो अपने गाड़ी जो खरीदी है नगर निगम उसका इंश्योरेंस और टैक्स नहीं भरती। जी जी जी। और वो कहां से ये सब निर्माण करा देगी, बड़ा सा हब बना देंगे, पार्किंग की जगह बना देंगे। भाई मैं एक बात मोहन जी आपके जरिए पूछना चाहता हूं प्रशासन से, शास्त्री बाजार में रोज जो पैसा वसूली हो रहा है 10 रुपया हर मोटरसाइकिल वाले का, ये पैसा कौन वसूली कर रहा है? वहां पार्किंग शास्त्री बाजार के अंदर कोई पार्किंग नहीं है। ये कौन लड़के हैं जो वहां वसूली करते हैं? और बृजमोहन अग्रवाल मंत्री बनते ही 1 साल पहले बोले थे प्रदेश भर में जितने, और विशेषकर रायपुर के सारे पार्किंग स्थल जो है वो टैक्स, वो कोई पैसा नहीं लगेगा। फिर शास्त्री बाजार में जो रोज गरीब जनता आती है, क्या एसपी को नहीं पता? क्या कलेक्टर को नहीं पता? क्या नगर निगम के कमिश्नर को नहीं पता? और सबको पता, और साथ ही पुराने महापौर को नहीं पता, क्योंकि उनके घर के सामने ये वसूली होती है। इसके बावजूद भी अगर नहीं हो रहा है तो ये मैं एक आम नागरिक के नाते मुझे लगता है ये कोई भी सत्ता में आ जाए क्या फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। और अगर फर्क पड़ना है तो वो आके उस चीज को दिखाएं। मिनल चौबे कह रही है ना कि मैं भ्रष्टाचार से लड़ूंगी, मैं तो 5 एग्जाम्पल दे दिया उनको। ठीक है, चलिए ये कुछ सवाल है जिनके जवाब तो बनते हैं। कोई जादू की छड़ी है क्या बजाज जी? कैसे चीजें हो जाएंगी? क्योंकि स्थानीय निकाय की अपना दायरा है। क्या सोचा है घोषणा पत्र में, जो विश्वास पत्र में जो चीजें हैं उस पर जनता विश्वास करेगी? कैसे विश्वास करेगी? क्या आधार है उसका? देखिए, एक तरफ तो तिवारी जी मोदी जी की गारंटी है, और एक नगर के विकास के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति है। जब आदमी के पास दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, नियत साफ होगी, काम करने की क्षमता होगी, तो आप देखिएगा नगर के लिए उसी प्रकार की पैसे की कमी नहीं आएगी। नगर के विकास के लिए हमारी केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार लगातार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पैसे दे रही। हर घर नल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? लेकिन अभी तक इन्होंने लोगों को शुद्ध पेयजल से वंचित रखा। आज भी यहां पर टैंकर सिस्टम है। भारतीय जनता पार्टी आएगी, हर घर जल हर घर नल योजना के लाभ से लोगों को लाभ दिलाएगी लोगों को। इसके अलावा जो व्यक्तिगत सुविधाएं हैं, जैसे कुछ लोग संपत्ति कर नहीं पटाए, थोड़ा बहुत सरचार्ज लगा होगा, तो उनको एक मुफ्त जमा योजना के अंतर्गत ये प्रावधान रहेगा। इस बात की व्यवस्था नहीं, ये जो होता जी कह रहे हैं कि कुछ दायरा है नगरीय निकाय का, वो उससे ज्यादा आगे बढ़ के काम नहीं कर सकते। फिर ये सारी चीजें कैसे संपन्न हो पाएंगी जो कि वादे के रूप में बड़े बड़ी दिखती है? पैसे नहीं है उनके पास खुद स्वयं के। देखते रहिए इस नगर को बहुत अच्छा, सुंदर, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी जिस ढंग से कल्पना करते हैं एक स्मार्ट सिटी की, उससे और सुंदर बनाने के लिए अगर नगर और जनप्रतिनिधि और नागरिक आम मिलकर सहयोग करें, प्रशासन उसमें
ईमानदारी से काम में लगे ठीक। तो निश्चित रूप से हम उसी तरह से रायपुर नगर निगम की बात अगर करें ठीक। तो रायपुर नगर निगम को इंदौर जैसी सिटी से के समान विकसित कर सकते हैं आप। स्वच्छ भारत, ठीक। सुंदर भारत। ये बजाज जी की बातों से लग रहा है यही ट्रिपल इंजन है। जब केंद्र की मदद राज्य को, राज्य की मदद निकाय को मिलेगी तो ट्रिपल इंजन में सरकार चलेगी और इसीलिए वादे पूरे होंगे। चावला जी जल्दी फिर आऊंगा। मोदी जी की गारंटी पे भरोसा करके हम लोगों ने देख लिया, जितने भी मैंने अभी 20 वादे गिना दिए जो पूरे नहीं हुए। तो एक विधानसभा साल तो चुनाव में भी अभी 13 महीने हो गए, इन्होंने जो संकल्प पत्र किया, मोदी गारंटी किया, कुछ भी पूरा नहीं किया। इनके ऊपर हम विश्वास कैसे करें? खाली नाम रख देने से अटल विश्वास पत्र कैसे विश्वास करें? अभी बीएड वालों के साथ आपने जो वादा किया था, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आपने जो समिति बनाई, विश्वास कैसे पूरा करें? जो कहते हो वो पूरा तो होता नहीं। अभी दलित भाइयों के साथ जो हुआ, जैतखम का अपमान हुआ, साहू भाई जेल में चले गए, ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया, विश्वास कैसे करें? बजाज जी को, बजाज जी ये कैसे पूरा होगा? आरोप कई लगा रहे हैं। कैसे पूरा होगा? मोदी की गारंटी के आधार पर महतारी वंदन दिया जा रहा है। पूरे प्रदेश के महिलाओं को महतारी वंदन किया जा रहा है और ये इस प्रकार की योजना अन्य राज्य वाले भी आज उसका अनुकरण कर रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ के लोगों को इस बात के लिए गर्व है कि अन्य राज्य भी महतारी वंदन जैसी योजना का अनुकरण कर रहे हैं। ठीक है। आपने कहा पूरे हो गए वादे, मतलब पिछले चुनाव समय आपने कहा था, याद करिए अमरजीत जी, आपके जिन लोगों ने घोषणा पत्र जारी किया उन्होंने कहा था कि पूरे शहर को वाईफाई युक्त करेंगे। अब ये बताइए कि आपने किसी एक वार्ड को भी वाईफाई युक्त किया क्या? भैया आप रिलायंस को फायदा पहुंचाने के लिए करते हो, यही तो फर्क है ना भाई। मैं बोल रहा हूँ 500 में सिलेंडर दिए क्या? 3101 मुफ्त दिए क्या? सबको महतारी वंदन का पैसा दिए क्या? 1 लाख सरकारी पदों पर नौकरी दिए क्या? 10 लाख लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिए क्या? 500 जन औषधि केंद्र खोले क्या? युवाओं को 50% सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त ऋण दिए क्या? हर संभाग में एम्स के तर्ज पे आप मेडिकल इंस्टीट्यूट खोले क्या? क्या किए? किसानों की आय दुगनी किए क्या? 2022 तक सबको आवास दिए क्या? महंगाई कम किए क्या? 35 रुपए पेट्रोल दिए क्या? काला धन वापिस लाए क्या? 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिए क्या? 15 लाख रुपए खाते में डाला क्या? किए क्या? 35,000 शिक्षा कर्मियों को नौकरी देने की बात किए क्या? बीएड वालों को राहत देने की बात किए क्या? पिंक शौचालय की बात कर रहे, इसके पहले शौचालय को की हुई घोषणा तो पूरा कर नहीं पाए। चावला जी लेकिन एक साल ही तो हुआ है सरकार को। अब तो आप लोगों के 5 साल पूरे हुए हैं, जिसमें निकाय में महापौर आप लोगों के थे। आप लोगों के कितने वादे पूरे हुए ये जनता पूछेगी ना। इनको तो समय है, ये तो बोलेंगे भाई हमको 5 साल का मैंडेट है, हमको समय मिलेगा, पूरा करेंगे। लेकिन आप लोगों के तो 5 साल पूरे हो गए। जिन्होंने 30% की छूट खत्म कर दी रजिस्ट्री पे, उनके ऊपर हम कैसे भरोसा करेंगे? वो 25% का नजूल भूमि की जो घोषणा की ना, सब भूमाफिया को इन लोग फायदा पहुंचाने के लिए किए। अभी रामावर्ड को जो भूमि कॉलेज वाली अलॉट कर दिए थे, उसके बारे में तो कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सब मिले हुए हैं। यह दाल काली नहीं, सब कुछ काला काला है। तो भैया ये वही घोषणा करते हैं जिसमें इनके औद्योगिक मित्रों को और इनके भूमाफिया को फायदा हो। आम जनता से कोई बात की घोषणा के मेयर के भी 5 साल हो गए हैं, कुछ अपनी अच्छाई भी बता के भी तो वोट मांगोगे। आप लोग कब तक इनकी बुराई पे वोट मांगने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल, आपने 13 महीने में किए हुए कार्यों पे मांग कर बताओ। प्रशासक बैठा दिया आप लोग, लेकिन 2 महीने से सफाई व्यवस्था का क्या हाल है सब जान रहे। वहां की एक एक बड़ी बड़ी उपलब्धि तो बता दीजिए मेरे को, कि आपने ऐसे क्या किया? आपने 13 महीने में एक भी ईंट का पत्थर रखा हो किसी विकास कार्य पे बताइए और उस पे वोट मांग के बताइए। 2 महीने में प्रशासक बैठे हैं, पूरा शहर धूलपुर हो गया है, नालियों की सफाई नहीं हो रही, ट्रैफिक व्यवस्था खराब हो चुकी है, आप उस पे वोट मांगो ना। कौन सा विश्वास, कैसा विश्वास? चलिए आएंगे, आप दोनों के पास आएंगे, होता जी से समझने। अब अटल विश्वास पत्र आ गया। ठीक है, कांग्रेस भी थोड़ा सा इसमें अपने काम को छुपा रही है, दूसरे की खामियां बता रही है। होता जी, एक चीज मुझे याद आ गया जी, काम कितना अच्छा हुआ था, मैं उसका एक नजीर दे रहा हूं। हमारे अशोक बजाज जी जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो जानते हैं, वो बहुत जनता के साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता रहे हैं और साथ ही चावला जी भी बहुत अच्छे से जानते हैं। पिछली सरकार, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री, बूढ़ा तालाब को कौन सा आईएएस ऑफिसर के बेटे को ठेके में दे दिया ठीक करने का, और आईएएस ऑफिसर बेटा तो काम कभी नहीं किया, आईएएस ऑफिसर खुद जाते थे देखने। भाई अगर आप ये कैसा व्यवस्था डेवलप किए जहां आईएएस ऑफिसर का बेटा ठेका लेता है, अब बाप जाके खड़े रहता है देखने के लिए, और वो बूढ़ा तालाब जहां स्वामी विवेकानंद ने आके स्नान किए थे,
वो बूढ़ा तालाब जो ऐतिहासिक रूप से आदिवासियों के बूढ़ादेव के नाम से है, वो बूढ़ा तालाब जो छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर का गर्व और गौरव है। तो अगर हम हर चीज पे भ्रष्टाचार से हिसाब लेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? जरूर पिछली सरकार का भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा है। क्या ये मुद्दा आपको परेशान कर रहा है क्या चावला जी? इस तरीके की बातें सामने ही ना आ पाए इसलिए आप लोग पहले ही आरोप लगा दे रहे हैं, आरोप पत्र के जरिए सरकार पर, बीजेपी पर। नहीं, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे, आरोप लगाना भी नहीं चाहते। हम ये कहते हैं कि भाई आप बार बार खाली अपने घोषणा पत्र का नाम बदलते हो, कभी संकल्प पत्र, कभी मोदी गारंटी। लेकिन आपके भी तो काम बताइए। लेकिन मेरे कहने के आप 13 महीने में आपने जो, आपकी सरकार है, जिम्मेदारी अभी आपकी बनती है, सवालों का जवाब आपको देना है, आपकी सरकार है। मजा तो तब आता है कि जैसे आप गुजरात मॉडल किए थे, लेकिन अब जो भी चुनाव है आप मंदिर मस्जिद पे लड़ते हो, मुजरा पे लड़ते हो, आप मंगलसूत्र पे लड़ते हो, विकास के नाम पर नहीं लड़ते। वैसे ही 13 महीने के विकास कार्य पर आप वोट मांग के दिखाइए, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 7-8 दिन का ही समय है निकाय के चुनाव के लिए, आपका घोषणा पत्र आ गया है, लेकिन इस तरीके के सवाल परेशान करेंगे आप लोगों को भी, जो कांग्रेस पूछ रही है। बजाज जी 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 जल्दी 30-40 सेकंड में अपनी बात समाप्त कर दीजिए। सवाल दोहराएंगे एक बार जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये कांग्रेस तो पूरा आरोपों का एक पुलिंदा आप लोगों पर लगा रही है, ऐसे में 7-8 दिन में कहां लोगों को समझाते रहेंगे कि ये आरोप हमारे ऊपर लगाए गए गलत हैं? समय कम है। देखिए, कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो पूरी तरह मिथ्या है। छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है, विधानसभा में उन्होंने इनको सबक सिखाया इनकी गलतियों के कारण। लोकसभा में भी आपने चुनाव परिणाम देखा, अभी ये रायपुर शहर में जो दक्षिण विधानसभा का उपचुनाव हुआ उसमें भी आपने देखा कि बड़े बड़े दावे करते जरूर हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता देखते हैं कि इनके प्रत्याशी तो अपने बूथ में ही हार जाते हैं। चलिए, अपने बूथ में, अपने मोहल्ले में, अपने वार्ड में पीछे हो जाते हैं। ठीक है, इनकी ऐसी चलिए फैसला जनता पे छोड़ते हैं। एक तरफ आरोप पत्र, एक तरफ विश्वास पत्र है। अब किस पर कितना जनता विश्वास करेगी ये हमें चुनाव परिणाम बताएंगे। समय आज इतना ही है, इसलिए चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। इस चर्चा में अमरजीत चावला जी जुड़े, उनका धन्यवाद। प्रकाश चंद्र होता जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और हमारे साथ अशोक बजाज जी जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे टीवी 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।